इजिप्ट में हुआ पीस 2025 समिट। यूरोपियन देशों के साथ मिडिल ईस्ट के देश हुए शामिल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिला मौका ट्रंप की तारीफ करने का। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट आ रही है पीस 2025 समिट से, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं पहुंचे, लेकिन भारत ने अपने ऑफिशियल जरूर भेजे। भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट राज्य मंत्री केवी सिंह एमपी गोंडा पहुंचे और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश गाजा पीस समिट के अंदर था वो दिया राष्ट्रपति ट्रंप और इजिप्ट के ऑफिशियल अल सीसी को। इसी के साथ ही दोस्तों, भारत ने वेलकम किया डिसीजन के ऊपर कि यहां पर जो पीस एग्रीमेंट को रीच किया गया है। दोस्तों, यहां पर पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखने को मिली और ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का नाम लेकर भी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। सबसे पहले एक पाकिस्तान के पीएम के एक तरफ झुककर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत एक महान देश है और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान अब एक साथ रहेंगे, अब ये लड़ेंगे नहीं। ट्रंप ने ये बात बोली तो इसके ऊपर शहबाज शरीफ भी हाँ में एक हाँ मिला रहे थे और इसी के साथ उन्होंने ये बात बोली। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ, क्या आप कुछ बोलेंगे, कोई स्पीच देंगे? तो शहबाज शरीफ ने वहां पर फिर अपना मंच संभाला और 2.5 मिनट से भी ज़्यादा की एक स्पीच निकल कर आ रही है, जिसके अंदर उन्होंने ट्रंप की तारीफों के अंदर पुल पर पुल ही बांध दिए। और इसी के साथ उन्होंने जो बातें बोली, आइए सुनते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वास्तविक तौर पर लगता है कि वे वास्तविक रूप से सबसे शानदार उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप वह व्यक्ति हैं जिसकी ज़रूरत इस दुनिया में लंबे समय से की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेगी जिसने 7 और 8 युद्ध रुकवाने के लिए सब कुछ किया। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि अगर यह सज्जन नहीं होते तो कौन जानता कि क्या होता। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकतें हैं। अगर ये अपनी शानदार टीम के साथ उन 4 दिनों में दखल नहीं देते तो युद्ध उस स्तर तक पहुंच जाता जहां कोई भी यह बताने के लिए नहीं बचता कि आखिर क्या हुआ था। तो खैर दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिया और ट्रंप की पीठ भी थपथपा दी और कहा कि उन्होंने 7 जंगें तो रुकवाई ही, लेकिन ये 8वीं जंग इजराइल और गाजा की भी रुकवा दी। और इसी के बीच दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें ही तारीफें चारों ओर हो रही हैं, क्योंकि इसी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये एक सबसे बड़े मीडिएटर हैं जिन्होंने इजराइल और गाजा की वॉर रुकवाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और इसीलिए इन्हें इस जंग रुकवाने के लिए नोबेल पीस प्राइज तो मिलना ही चाहिए। आपके क्या कहने हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most
at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars.